तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बोला था कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दिए गए हैं ना, वो जितनी टर्म्स जितने भी न्यूमेरिकल बनते जाएंगे उन्हें साथ साथ ही कवर करते जाएंगे, क्योंकि बाद तो बाद ही होता है और आपके एग्ज़ाम सिर पे है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि हमें मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। अगर 22 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट है जो कि डिज़ोल्व हो रखा है 122 ग्राम CCl4 के अंदर, ठीक है। तो इससे हम इंफॉर्मेशन क्या निकालेंगे, पहले तो हम लिखेंगे गिवन क्या क्या है। तो गिवन क्या है, मास ऑफ द बेंजीन 22 ग्राम, मास ऑफ CCl4 122 ग्राम, ठीक है। निकालना क्या है, टू फाइंड मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन पहले निकालेंगे, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो ये टारगेट है अपने। अब पहली चीज़ तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने बताया था मास परसेंटेज का। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ द कंपोनेंट जिसका निकालना है, नीचे टोटल मास सॉल्यूशन का मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो वो निकल के आ जाएगा मास परसेंटेज, ठीक है। अगर आप भूल गए हो तो मैंने एग्ज़ाम्पल भी दिया था, जैसे हमारे पास 2 किलो आलू हैं, हमें मास परसेंटेज निकालना है 1 आलू का, तो ऊपर मास लिखेंगे हम 1 आलू का, नीचे टोटल 2 किलो आलू का मास निकाल रख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 100% के साथ, तो उससे निकलेगा मास परसेंटेज 1 आलू का। इसमें आलू नहीं है, इसमें बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें ऊपर लिखना पड़ेगा मास ऑफ C6H6 कितना दे रखा है। C6H6 क्या होता है, बेंजीन। तो ये दे रखा है 22 ग्राम, और डिज़ोल्व कितने में हुआ है 122 ग्राम CCl4 के अंदर। तो टोटल मास कितना हो गया, 22 को 122 से जोड़ दो, ऊपर 22 और नीचे 22 + 122 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे निकल के आ गया 15.28%, ठीक है। इजी था, इजी ही है। अब परसेंटेज मास किसका, CCl4 का, सेम वही फॉर्मूला, मास ऑफ CCl4 बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ऊपर उसका मास आएगा जिसका निकालना है और नीचे आएगा टोटल, बस ये याद रखना। तो CCl4 का कितना था 122, और नीचे टोटल से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई बाई 100, इसका आया 84.72%। इतनी मेहनत नहीं करनी, तो एक का निकाल के दूसरा 100 में से माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर 84.72%, ठीक है। डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन का। अब इसमें दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है जो कि सॉल्यूशन के अंदर है, जिसके अंदर 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। सीधी सी बात, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, बेंजीन का, किसमें प्रेजेंट है CCl4 के अंदर, ठीक है। अब गिवन क्या क्या है वो देखो, 30% बाय मास, 30% बाय मास, ये देखती है आपके सामने ये आना चाहिए। 100 ग्राम टोटल होगा सॉल्यूशन का, सोल्यूट कितना है 30 ग्राम, 30 ग्राम किसका, बेंजीन का, सॉल्यूशन के अंदर। सोलवेंट कौन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हुआ, 100 में से 30 गए 70 ग्राम, ठीक। दो चीज़ क्लियर। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन, निकालना है तो मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले, उसके लिए मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो बेंजीन का मोलर मास निकालो पहले, C6H6, एक कार्बन का 12, 6 कार्बन का मल्टीप्लाई बाई 6, ऐड कर दो 6 हाइड्रोजन के मास के, ठीक है। तो टोटल मोलर मास निकल के आया 78 ग्राम पर मोल। अब C6H6 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ठीक है। गिवन मास कितना दे रखा था, सोल्यूट है ना बेंजीन, तो 30 ग्राम दे रखा है, नीचे है
78 मोल्स। 78 मोल्स मतलब मोलर मास, तो इसे डिवाइड करेंगे ना तो आ जाएगा 0.38 मोल। ठीक है, एक काम निपट गया। अब दूसरा है मोलर मास ऑफ CCl4, इसका निकालना पड़ेगा। तो CCl4 का मोलर मास कितना होगा? एक कार्बन का 12, 4 को क्लोरीन प्रेजेंट है, एक क्लोरीन का होता है 35.5, 4 क्लोरीन का कितना होगा? 4 इंटू 35.5। ये इसके अंदर डॉट लगानी भूल गई, सॉरी उसके लिए। तो 4 इंटू 35.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे 12 से, तो जो मोलर मास है CCl4 का वो आएगा 154 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब अपना टारगेट क्या था? टारगेट ये था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 निकालने। गिवन मास कितना होगा? टोटल 100 ग्राम का सॉल्यूशन था, 30 ग्राम सोल्यूट हो गया, तो 70 बचा, वो क्या हो गया? सोलवेंट। तो CCl4 क्या है अपना? सोलवेंट। तो गिवन मास 70 डिवाइड बाई 154, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.45 मोल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था कि हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है C6H6 का। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H6 बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किसके? सोल्यूट प्लस सोलवेंट के। तो ये ऊपर जितना ताम झाम किया ना, ये इसीलिए किया था क्योंकि ऊपर सोल्यूट के मोल्स चाहिए थे और नीचे सोल्यूट प्लस सोलवेंट के मोल्स चाहिए थे। ठीक है, आप इसकी वैल्यू पुट करो और फिर आंसर आ जाएगा 0.45। कैलकुलेशन तो खुद से करनी पड़ेगी, उसके लिए मैडम थोड़ी ना आएगी आपका पेपर सॉल्व करने। CBSE में अब है नेक्स्ट मोलैरिटी। पढ़ो खुद से, क्या निकालना है? मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। मोलैरिटी देखते ही आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर। ठीक है, मोलैरिटी दे क्या रखा है? 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल ट्वाइस 6H2O। भारी भरकम फॉर्मूला किसमें डिसॉल्व कर दिया? 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम तो सही दे रखी है भाई इसने, लीटर में सीधी, तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मोल्स निकालने हैं CONO3 होल ट्वाइस 6H2O के। ठीक है, तो इसके मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास कितना है? 30 ग्राम बाय मोलर मास। मोलर मास इसका निकालो। कोबाल्ट का मास होता है 59, NO3 का होगा, NO3 में इंडिविजुअल निकाल लेना, एक नाइट्रोजन का 14 प्लस में 3 इंटू 16, क्योंकि कितने प्रेजेंट हैं ये? ऑक्सीजन 3 प्रेजेंट है ना, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका होल्ट वाइज है तो बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐड कर दिया। वाटर के कितने हैं? 6 मॉलिक्यूल। एक का मास कितना होता है? 18, ये तो याद ही कर लो। वाटर का 18 होगा, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल है इस वजह से। तो इसका मोलर मास निकल के आएगा 291 ग्राम पर मोल। भाई कैलकुलेशन खुद को करनी पड़ती है, और जितना कैलकुलेशन करोगे ना उतना ही फास्ट हो जाएगी। तब तक पेपर है, तब तक। टारगेट क्या था अपना? मोल्स निकालने हैं CONO3 होल ट्वाइस 6H2O के। तो गिवन मास कितना था? ये 30 ग्राम। मोलिकुलर मास इसका है 291 ग्राम पर मोल। तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास से आ जाएगा मोल्स निकल के, जो आए 0.103 मोल्स। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स कितने आ गए? 0.103, और सॉल्यूशन कितना है? 4.3 लीटर। तो इससे आंसर आ जाएगा 0.023 मोलर। ठीक है, अब बी पार्ट भी है इसका। चलो क्वेश्चन पे वापस।
बी पार्ट में पूछ रखा है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डिजोल्व डाइल्यूटेड टू 500 ml, मतलब 0.5 मोलर H2SO4 जिसके अंदर 30 ml था पानी, उसको डाइल्यूट कर दिया, मतलब इतना पानी डाल दिया कि इसकी टोटल वॉल्यूम 500 ml होगी। ठीक है, अब इसकी मोलैरिटी निकालनी है। ये थोड़ा चैलेंजिंग है लेकिन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 लीटर ऑफ 0.5 m H2SO4। अब कही होगा यही समझ में नहीं आएगा, ये 1000 ml कैसे आ गया। डेफिनेशन देखो अच्छे से, मोलैरिटी दे रखी है, देखो 0.5 मोलर। 0.5 मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर, मतलब 0.5 मोल्स 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट हैं। 1 लीटर को हम 1000 ml लिख सकते हैं, तो कितने हो गए 0.5 मोल। 1 लीटर मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो वही टर्म रहेगी ना, वैल्यू तो वही रहेगी। तो नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4। तो ये निकालने हैं क्योंकि इसमें ये वॉल्यूम ml के अंदर दे रखी है ना, इसलिए इन्होंने 1 लीटर की जगह सीधा 1000 ml मान लिया, मोल पर लीटर की जगह मोल पर ml मान लिया। अब ये मोल कैसे निकालेंगे, 0.5 इंटू 30 अपॉन में 1000। ठीक है, इससे मोल निकल के आ गए, तो इसका आंसर आया 0.015 मोल। अब ये पूछोगे आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, नहीं गलत। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4, इसका मतलब है कि 0.5 30 ml के अंदर प्रेजेंट है, टोटल कितनी है 1000। ठीक है, तो इतने मोल्स होंगे 0.015 मोलर। ठीक है, अब मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स कितने आ गए 0.015, वॉल्यूम कितनी है, कितना बनाना था हमने, क्वेश्चन में दे रखा था ना 500 ml तक डाइल्यूट करो। तो ml को अगर हम लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 1000, तो 500 डिवाइड बाय 1000 0.5 लीटर, तो इससे मोलैरिटी निकल के आ जाएगी 0.03। और मेरे को पता है आपको ये क्वेश्चन में है ना, ये डाउट रह गया आप भी कि ये नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 ये क्या फंडा है। ठीक है, तो ये है कि 1000 ml के अंदर कितने मोल थे, 0.5 मोल थे ना, तो 30 ml के अंदर कितने होंगे 0.5 डिवाइड बाई 1000 और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। ठीक है, तो ये इस वजह से निकल के आया है 0.015 मोल्स। अब जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें मास निकालना है यूरिया का। क्यों, क्योंकि हमें बनाना है 2.5 kg 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का। आया समझ। तो पहले तो मोलर मास निकालो भाई यूरिया का। यूरिया का मोलर मास होगा NH2CONH2 का 2 × 1 × 14 तो हो गया नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन कितने प्रेजेंट है 2, तो 14 × 2 28। हाइड्रोजन कितने हैं 4 हो गया, प्लस में 4 कर लो। कार्बन कितने हैं 1, प्लस में 12, प्लस में 16 ऑक्सीजन का। तो टोटल यूरिया का मोलर मास क्या निकल के आया 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब दे रखा है इन्होंने 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है यूरिया का। मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि 1000 ग्राम के अंदर 0.25 मोल प्रेजेंट हैं यूरिया के। ठीक है, अब 0.25 मोल्स हैं
तो यूरिया कितना होगा, मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन मास निकालना है तो मोल है 0.25, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा मोलिकुलर मास, ठीक है, जो कि है 60। तो वो मोल्स इंटू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू गिवन मास। तो इससे निकल के आया 15 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है। तो गिवन मास यूरिया का कितना था, 15 ग्राम्स। अब दैट इज़ 1000 प्लस 15 ग्राम। सो 1000 ग्राम तो पहले था ना, क्योंकि मोलैरिटी जो थी वो 1000 ग्राम वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है, जो वही तो था ना। तो 1000 प्लस में 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कितना, 15 ग्राम यूरिया है इसके अंदर, राइट। अब 2.5 kg के अंदर निकालना है हमें कितना यूरिया होगा। तो 2.5 kg को हम लिख सकते हैं 2500 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000 करके। तो इसके अंदर होगा 15 इंटू 2500 बाई में टोटल कितना था 1000 प्लस में 15, 1000 तो पहले था और 15 ये निकल के आ गया, ये पूरा सॉल्यूशन का है ये, ठीक है। सॉल्वेंट का था 1000 और सॉल्यूट का है 15। अब इससे निकल के आ गया 36.95 ग्राम। तो अप्रोक्सीमेशन हम लगाएंगे तो उससे हो जाएगा 37 ग्राम। तो मास यूरिया का रिक्वायर्ड है वो है 37 ग्राम्स, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन 2.5 पूछा गया था वो था मोलैरिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है KI का। अगर डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI इज़ 1.202 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये बार बार रिपीटेडली पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सीधा आपको वॉल्यूम नहीं दे रखी ना मास दे रखा, इसमें डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो इससे हमें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। अब कहोगे वॉल्यूम क्यों निकालनी है, क्योंकि मोलैरिटी निकालनी है ना, वो मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो मोलैरिटी अगर निकालनी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। मास दे रखा है डेंसिटी, तो वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो मोलर मास निकालो KI का। के का होता पोटेशियम का 39, आयोडीन का 127। अब इनको ऐड करोगे तो टोटल मास कितना आ जाएगा, मोलर मास 166 ग्राम पर मोल। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा था 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन KI का। इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम KI प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो मोलैलिटी के लिए तो क्या चाहिए था, मास ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट का मास कितना होगा, 100 - 20 80 ग्राम। ये देख लो आ गया, ठीक है। अब हमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी तो इजीली निकल जाएगी, क्योंकि हमें मोल्स भी पता है KI के और मास भी पता है वाटर का इन kg। तो मोल्स लिखे जाएंगे गिवन मास 20 बाय मोलिकुलर मास KI का मोलर मास क्या था 166 और डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर इन kg। वाटर का मास कितना था 80 ग्राम, डिवाइड बाय 1000 तो kg के अंदर आ जाएगा। तो इससे निकल के आ गई 1.51 m, छोटा m है तो इसका मतलब ये मोलैलिटी निकल के आई हुई है, ठीक है। अब दूसरा हमें निकालना था मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के तो निकल के आ गए थे गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास करके, क्योंकि वो मोलैलिटी में भी सेम थे। अब इसमें आप देखोगे कि जो डेंसिटी दे रखी है ना सॉल्यूशन की 1.202 ग्राम पर ml, उसका क्या यूज़ है। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास कितना था टोटल 100 ग्राम, बाय में डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml। तो इससे वॉल्यूम कितनी निकल के आ गई 83.19 ml, ठीक है। अब ये लीटर के अंदर कन्वर्ट करनी है तो मल्टीप्लाई बाई 10 - 3 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे
अब ये 10 - 3 कुछ और नहीं, डिवाइड बाई 1000 ही है। 10⁻³ होता है ना, तो वो ऊपर आ जाएगा तो 10 पावर माइनस में चली जाएगी, तो 83.19 इंटू 10⁻³ लीटर। अब मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, तो मोलैरिटी कैसे निकलेगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या है? 83.19 इंटू 10⁻³ और मोलैरिटी है 20.166 डिवाइड कर दो वॉल्यूम से, तो मोलैरिटी निकल के आ गई 1.45 मोलर। अब मोल्स ऑफ KI कितने हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इससे निकलाएगा 0.12 मोल। अब मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? गिवन मास कितना था सॉल्वेंट का? 80 kg या 80 ग्राम, और नीचे होगा इसका मोलर मास वाटर का, क्योंकि वाटर क्या है, इसके अंदर सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो इसके मोल्स आ जाएंगे 4.44 मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है KI का, ये तो याद हो गया होगा ना अब तक। मोल्स फ्रैक्शन क्या होगा? मोल्स ऑफ KI डिवाइड बाई मोल ऑफ KI प्लस मोल ऑफ वाटर। ठीक है, टोटल मोल्स ले लेंगे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, और ऊपर सिर्फ सोल्यूट के, या फिर जिसके पूछे गए, अगर सॉल्वेंट के पूछे हों तो वो लेने थे। इस क्वेश्चन के अंदर मोल फ्रैक्शन KI का निकालना है, तो ऊपर मोल्स KI के होंगे और नीचे मोल्स होंगे KI के प्लस मोल ऑफ वाटर। अब जो ऊपर वैल्यू निकाली थी उसे सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 0.0263। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था अब तक के 5 क्वेश्चंस जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमने डिस्कस की थी उसके। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होके कमेंट में डाल देना, रिपीट करवाना हो तो भी, ना समझ में आया हो तो भी, मेथड अच्छा नहीं लगा तो भी, कुछ नई चीज़ें ऐड करनी हो वो भी, कुछ सजेशन हो वो भी, और अगर बढ़िया लगा तो अच्छा कमेंट दे देना। थैंक यू।